हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का बहुत सा काम था, इसीलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मज़दूर वहाँ काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मज़दूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसीलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मज़दूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मज़दूर ने लकड़ी का कीला फंसाकर वहाँ से चले गए। लकड़ी का कीला फंसाने से वहाँ दोबारा आरी घुसाने में मदद मिलती थी और वहाँ आरी घुसाना आसान रहता है। तभी वहाँ पर बंदरों का एक दल उछलता कूदता कहीं से निकल आया। उन बंदरों में से एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब के चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ ना करने का आदेश दिया था, पर वह शरारती बंदर कहाँ मानने वाला था। सारे बंदर वहाँ से पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर सबसे पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। तभी उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस फिर क्या था, वह उसी पर ही पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले की ओर देखने लगा। फिर उसने पास ही पड़ी आरी को देखा। वह उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ है निखट्टू। वह दोबारा लट्ठे में फंसे हुए कीले की ओर देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दें तब क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच में फंसाया गया कीला तो 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने और खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर बहुत खुश हुआ। वह और ज़ोर-ज़ोर से खों-खों करता हुआ कीला सरकाने लगा। इसी धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूँछ 2 पाटों के बीच आ गई थी, जिसका बंदर को पता ही न चला। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा
और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर लगा चिल्लाने, पर वहाँ कौन उसकी आवाज़ सुन रहा था। बंदर दर्द के मारे छटपटाता हुआ छूटने का प्रयास करने लगा और जोर लगाता हुआ अपनी पूंछ छुड़ाने के प्रयास में लग गया, परंतु पूंछ छूटने के स्थान पर जख्म होने लगे। वह जोर जोर से और जोर से चिल्लाने लगा। बंदर वहाँ कराहता हुआ वहीं पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब मज़दूर वहाँ पहुँचे तो उनको देखते ही बंदर फिर से छटपटाने लगा और ज़ोर आजमाइश करने लगा। जब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया तो उसकी पूँछ बीच में से टूट गई। वह रोता चिल्लाता हुआ टूटी पूँछ लेकर भाग निकला। भागते भागते अपने दल के बीच में पहुंच गया। जब अन्य बंदरों ने उसकी टूटी हुई पूँछ देखी तो वह ताली बजा बजा कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी बंदरों का सरदार वहां पहुंचा। उसने बंदर की टूटी हुई पूँछ देखी तो सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। तब उसने बंदर को डांटते हुए कहा, जो दूसरों की बात नहीं सुनते ना, तो उनका यही हाल होता है। तो बच्चों, हमें कभी भी बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब बड़े कुछ कहते हैं तो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।